पांसेमल उपमंडी के मुख्य गेट पर किसानों का अनिश्चितकालीन धरना। जय संस्थापक विक्रम अछालिया बोले, सरकार विदेश से मक्का खरीद रही है और देश के किसान का मक्का उचित भाव मिलने की प्रतीक्षा कर रहा है। दूसरा, सरकार ने जो एमएसपी मक्के के लिए तय किया है, उस आधार पर ना तो किसानों के मक्के के भाव मिल रहे हैं और न इस विषय में सरकार किसी प्रकार का हस्तक्षेप दिखा रही है। इससे स्पष्ट प्रतीत हो रहा है सरकार और उनके प्रतिनिधि किसान हितैषी न होकर कहीं न कहीं किसानों को कमजोर करने में लगी हुई है। मीडिया प्रतिनिधि द्वारा पूछे जाने पर कि क्या सरकार भावांतर योजना किसानों के दिमाग से एमएसपी का जो वादा किसानों से है, क्या किसानों के दिमाग से हटाए जाने के लिए लाई है, इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया रही श्री अछालिया की एवं सेंधवा से सीलदार सोलंकी की। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। पांसेमल से यूनिट इंडिया न्यूज के लिए ज्ञानेश्वर लाड़ की विशेष रिपोर्ट। सुन लो सीएम, सुन लो पीएम, फसल का भाव देना होगा। सुन लो सीएम, सुन लो पीएम, फसल का भाव देना होगा। सुन लो भोपाल, सुन लो दिल्ली, फसल का भाव देना होगा। सुन लो भोपाल, सुन लो दिल्ली, फसल का भाव देना होगा। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। लड़ेंगे, लड़ेंगे। भाई साहब, ऐसा लगता है कि भावांतर जो लागू की गई है किसानों के हित में है क्या? भैया, ये किसानों के हित में तो नहीं है, किसानों को लूटने के लिए बनी है योजना। ये योजना 2017 में भी बनी थी, किसी एक भी किसान को भावांतर का लाभ नहीं मिला। पहला ऐसा है कि 4600 के ऊपर अगर सोयाबीन बिकेगा तो भावांतर योजना का लाभ मिलेगा। जब व्यापारी मंडी में 4600 के ऊपर खरीदेगा ही नहीं तो भावांतर योजना से ऐसे ही किसान बाहर हो जाएगा। तो भावांतर योजना जो है किसान को बेवकूफ़ बनाने के लिए है, ना किसानों को उसका लाभ मिलेगा, ना पहले मिला था ना अब मिलेगा। और मंडी का निजीकरण सुनते में आया है, क्या कहेंगे इस पर? अभी मंडी जो है बर्बादी की कगार पे दिखाई दे रहा है। पहले क्या होता था कि सारा जो नेता जो है मंडी में जनरेट होते थे, मंडी एक नेता बनने का साँचा था, तो मंडी से ही जो चुनाव अधिक से लड़ता था वही लोग आगे जाके अच्छी लीडरशिप बनते थे, विधायक बनते थे, सांसद बनते थे। लेकिन उस सिस्टम को ही सरकार ने ख़त्म कर दिया, ऐसा लग रहा है। अभी तक चुनाव नहीं हुआ, 10 साल हो गया। दूसरी बात ये है कि मंडी बोर्ड को ही 1500 करोड़ में गिरवे रखने की बात चल रही है, तो उससे क्या परिणाम मिलेगा? नकारात्मक परिणाम मिलेगा। किसान गर्त में जा रहा है, किसानों तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मंडी को पूरा बंजर बना दिया। आज की तारीख में आप मंडी में चले जाओ, कहीं गधे घोड़े घूम रहे हैं, कहीं सूअर घूम रहे हैं, और मंडी पूरी रख रखाव भी उसका सही नहीं है, तो सुविधा का भी अभाव है। तो मंडी पे सरकार नहीं ध्यान दे रही है। मंडी जो है किसानों को संगठित व्यापार उपलब्ध करवाने के लिए मंडी का निर्माण किया गया है, बिचौलियों का। लेकिन यहाँ आज हम पता किए कि जो व्यापारी लोग भाव तय कर रहे हैं, तो फिर मंडी अपनी जिम्मेदारी क्या निभा रही है? मंडी किसके संरक्षण में होती है? सरकार के संरक्षण में होती है। लेकिन सरकार मंडी पे ध्यान नहीं दे रही है, और मंडी के जो अधिकारी है वो बाकायदा किसानों व्यापारियों के हिसाब से चल रहे हैं। यहाँ पे किसानों के साथ लूट हो रहा है, शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। क्या भावांतर योजना सरकार की कहीं न कहीं किसानों के दिमाग में से एमएसपी का वादा हटाने का तरीका है? भावांतर योजना तो एमएसपी से बचने के लिए बनाई गई है। सरकार भाग रही है, सही भाव नहीं दे रही है। अभी मक्का का 2400 भाव देके किसानों को सरकार मूर्ख बना रही है। अभी तक किसी भी व्यक्ति को 2400 नहीं मिला। यहाँ तक यहाँ पांसेमल क्षेत्र के यहाँ पे स्थानीय विधायक जी पहले दिन आए थे, उस दिन 2661 रुपये का मक्का बिका। ये मजाक टाइप लगा मुझे। अगर ये वास्तव में भाव होता तो दोबारा भी एक आध का खरीदारी होना था, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन एक सत्यता है, उस यथार्थ की बात कर रहा हूँ कि अभी भाव क्यों नहीं बढ़ रहा। कम से कम 2500 तो जाना था, 2500 नहीं जाया तो एमएसपी रेट जो 2400 निर्धारित की है उसको तो छूना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पलसूद में भी यही हुआ, तो ये चीज़ें हो रहा है, तो ये मजाक टाइप लग रहा मुझे। सरकार की प्रतिक्रिया किसानों के हित में सकारात्मक नहीं आती है तो ये संगठन या ये आंदोलन कहाँ तक जाएगा? सरकार अगर किसानों की बात नहीं मानेगी, मुद्दे और विषय को नहीं सुनेंगे, तो हम लोग क्रमबद्ध तरीके से निरंतर आंदोलन को जारी रखेंगे।
और इनके जो अगर सरकार बहरी होगी तो उसको सुनने के लिए मजबूर कर देंगे, अंधी होगी तो देखने के लिए भी मजबूर कर देंगे। ये तो हमारा वादा है। ठीक है।